मीना एक छोटे से गांव में अपनी दादी के साथ रहती थी। उसका पुराना घर लकड़ी का था, जहाँ रात में हवा की सनसनाहट डरावनी लगती थी। मीना को अब किताबें पढ़ने का शौक था और वह अक्सर देर रात तक जागती। एक रात जब वह अपनी मेज पर पढ़ रही थी, उसे खिड़की पर एक साया दिखा। वह पेड़ की छाया समझकर उसे अनदेखा कर गई, लेकिन अगली रात वह साया फिर दिखा। इस बार करीब जैसे कोई उसे देख रहा हो। मीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे खिड़की बंद कर दी और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। हर रात साया और करीब आता गया और खिड़की पर खटखटाता, तो कभी दीवार पर उसकी परछाई नाचती। मीना ने दादी को बताया, लेकिन दादी ने हंसकर कहा, यह पुराने घर की बात है बेटी, डर मत। पर मीना का डर बढ़ता गया और उसने गांव में एक बुजुर्ग रघु चाचा से मदद मांगी। रघु चाचा ने बताया कि ये घर पहले एक जमींदार का था, जिसकी बेटी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। लोग कहते हैं कि उसका साया भी भटकता है। यह सुनकर मीना और डर गई। एक रात मीना ने हिम्मत जुटाई, उसने खिड़की खोली और साये को देखने का फैसला किया। उसने टॉर्च जलाया और बाहर झांका। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा में हिलते पेड़। लेकिन जब वो मुड़ी तो उसका दिल रुक गया। उसकी छाया दीवार पर नहीं थी। वह चीखी और दादी के पास भागी। सुबह उसने आईने में देखा, उसकी छाया वापस थी, लेकिन उसकी आंखें वैसी नहीं थी। वे ठंडी और काली लग रही थी। मीना ने उस रात के बाद खिड़की खोलना बंद कर दिया। वह आज रात को पढ़ती नहीं थी। वह गांव के लोग कहते कि साये ने मीना को कुछ हिस्से के लिए ले लिया। रघु चाचा ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, अब डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। मीना ने ताबीज पहना, लेकिन हर रात उसे लगता कि साया अभी भी कहीं पास है। अपने डायरी में उसने लिखा, शायद साया बाहर नहीं, मेरे मन में है। वह डर से लड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक हल्की सी खटखटाहट सुनाई देती है। वह कंबल ओढ़ लेती है और सोचती है कि क्या साया सच में गया या मेरे साथ रह गया।